ऐसे वास्तव में राम को राम बनाने वाली कैकेयी जी है। आप कहेंगे कैसे वनवास भेज दिया तो फिर राम को राम बना दिया? कुछ दो चार बातें समझ लीजिए कि लोग भले ही अपने बेटियों का नाम कैकेयी न रखे, कैकेयी ही रामायण की जननी है, कैकेयी ही मर्यादा की जननी है, कैकेयी ही राम की जननी है। कैसे ये समझिए? सिर्फ कैकेयी को पता था कि राजा दशरथ को ये शाप लगा हुआ है श्रवण कुमार के माता पिता का कि पुत्र वियोग में इनकी मृत्यु होने वाली है, और कैकेयी जानती थी कि पुत्र वियोग का मतलब है कि चारों पुत्र मर जाएं तब ये मरे, और दूसरा कोई उपाय नहीं। तो उपाय ढूंढ लिया कि 2 बेटे को मैके भेजो और 2 को वनवास भेजो, और ये पुत्र चारों नहीं रहेंगे, हम विधवा हो जाएं तो हो जाएं, हमारी बहुएं विधवा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कैकेयी जी ने निर्णय किया 2 को पहले उधर भेजो और 2 को इधर भेजो, और ऐसे तरीके से भेजो कि विपत्ति इनको आ जाए, ये तकलीफ में आ जाए और मौत इनको आ जाए, तो इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। एक कारण। दूसरा कारण आप आसानी से समझ जाएंगे। वो कारण ये है कि वरदान मांगने के लिए मंथरा ने क्या कहा था? क्या मांगो? सुत ही राज राम ही वनवासु, बेटे के लिए राज और राम जी के लिए वनवास, और तो कुछ नहीं कहा था। और मांगा क्या इन्होंने? देहु एक बार भरत ही टीका, राज नहीं, टीका, टिप्पणी, निंदा को भी टीका कहते हैं, कि मेरे बेटे की टीका हो, मेरे बेटे की निंदा हो, लेकिन राम जी की मर्यादा बननी चाहिए। कि देहु एक बार भरत ही टीका, नहीं कहा राजगद्दी दे दीजिए मेरे बेटे को। और दूसरे वरदान में क्या था? 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम जी को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। क्यों भाई? गुरुजी ने, मंथरा ने तो ये सिखाया था कि सुत ही राज राम ही वनवासु, तो 14 साल में तो लौट के आके फिर ले लेगा वो, तो 14 साल क्यों मांगा आपने? अगर कपट होता, अगर कुटिलता होती कैकेयी मैया के अंदर, तो कहती कि आजीवन राम वनवासु, कभी न लौटे। लेकिन क्या कहा? 14 बरस राम वनवासु, क्योंकि वो जानती थी कि रावण की उम्र 14 साल है, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, रावण को मारने आए हैं। 14 साल में मार के फिर करेंगे क्या? वन में लौट के आ जाएंगे 14 साल। इतना ही नहीं, इसमें भी चाल थी। लक्ष्मण जी, मेघनाथ को वरदान था कि जो 14 साल जागेगा वही मेघनाथ को मार सकता है। 14 बरस जगे तो लक्ष्मण में शक्ति आई और मेघनाथ को मारा। उसको भी वरदान था कि 14 साल जो जगेगा वही मार सकता है। इसलिए कैकेयी जी ने पूरा आंकड़ा मिलाया कि 14 साल का वनवास भेजिए। 5 साल भी भेज सकते थे, उतने में भी मर जाते दशरथ जी। 2 साल के लिए भी भेज देती तब भी मर जाते, और अगर स्वार्थ लोभ होता तो आजीवन के लिए वनवास कर देते। और राम साधारण नहीं है। एक राजपुत्र ऐसे ही नहीं है जिनको ऐसी राजगद्दी दिला दी, पढ़ाई पढ़ा दी, सिखा दिया, नहीं। कैकेयी मैया जानती थी कि राजा को राजगद्दी पर बैठने के लिए समाज के बीच में रहना जरूरी है, जन जन के बीच जाना जरूरी है, गरीब कोल भील हर जाति हर वर्ग के लोगों की समस्या समझना जरूरी है, और उनका दुख दर्द बांटना जरूरी है। 14 साल जब ये पक जाएंगे तो राम राज्य लाने के लायक बन पाएंगे। और आज क्या सीधे कोई पप्पू जी को बना दीजिए प्रधानमंत्री? अरे ऐसे होता है? मेहनत करके, घर घर जाके, संघर्ष करके, तपस्या करके जो व्यक्तित्व होता है वो इस राष्ट्र का नेतृत्व करेगा ना। कि कोई राजतंत्र तो नहीं, किसी को भी योग्य है या नहीं किसी को बिठा दीजिए। ये हमारे उम्मीदवार, ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार अमेरिका टाइप का थोड़े होता है, यहां तो जनता चुनती है। तो इसलिए 14 साल तपस्या करवाई, और जंगल में ऋषि मुनियों के साथ उपदेश, ज्ञान, विज्ञान और बहुत तरह के अनुबंध थे। भगवान का अवतार था, इसलिए कैकेयी मैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जननी है। तभी तो कहा था, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, कि हे जननी वो पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता की सेवा करे।